So, a very good morning to all of you. Today, in our video, we are going to discuss about nested loop in C++. So, basically, nested loop क्या होते हैं? Nested loop हमने इससे पहले लूप पढ़ा है. लूप क्या करते हैं? लूप हमारे किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करने का काम करते हैं. अगर हमें कोई स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट हमें रिपीट करना है, बार बार उसको एग्जीक्यूट करना है, तो इन दैट केस we use loop. So here we are going to discuss the concept of nested loop. जैसे हमने भी nested if का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ऐसे ही हमारा nested loop का कॉन्सेप्ट है, यानी कि लूप के अंदर लूप के अंदर एक लूप के अंदर लूप. सो द लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप. एक लूप के अंदर जो लूप होता है उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप. अभी कैसे एग्जीक्यूट करता है, कैसे इसकी फंक्शनैलिटी होती है, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा नेस्टेड लूप होता क्या है. नेस्टेड लूप क्या होता है? बेसिकली लूप के अंदर लूप होता है. ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स look at this statement carefully. The number of loop depends on the complexity of the problem. जो नंबर ऑफ लूप हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको किस तरह का लूप चाहिए, किस तरह की आपको उसके अंदर रिक्वायरमेंट है, क्या आपको रिक्वायरमेंट है. तो बेसिकली उसके बेस पे ही हम क्या करते हैं, नेस्टेड लूप को डिजाइन करते हैं. अब आप कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है नेस्टेड लूप का. सपोज ए लूप यानी कि आउटर लूप रनिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स. अगर एक हमारा लूप है, एक ध्यान दो इस पे, आप थोड़ा सा कंसिडरेट कीजिए कि अगर हमारा एक लूप है जो एन नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहा है, सपोज वो 5 बार एग्जीक्यूट कर रहा है. ठीक है, एन नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि वो 5 बार एग्जीक्यूट कर रहा है, और उसके अंदर हमने एक और लूप उसके अंदर ले रखा है जो कि 3 बार एग्जीक्यूट कर रहा है. ठीक है, एक आउटर लूप है. ठीक है, वो 5 बार एग्जीक्यूट कर रहा है, 5 बार एग्जीक्यूट होगा, और उसके अंदर हमारा एक इनर लूप है जो 3 बार एग्जीक्यूट कर रहा है. ठीक है, अब क्या होगा, इनर लूप के जो अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होंगी वो कितनी बार एग्जीक्यूट होंगी? वो जब पहली बार इनर लूप चलेगा तो एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, यानी कि इनर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट चलेंगी वो 3 बार चलेंगी. बट जब आउटर लूप की स्टेटमेंट चलेंगी, जब आउटर लूप पहली बार चलेगा तो इनर लूप 3 बार चलेगा, फिर आउटर लूप दूसरी बार चलेगा, इनर लूप फिर 3 बार चलेगा, फिर आउटर लूप तीसरी बार चलेगा, फिर इनर लूप 3 बार चलेगा, आउटर लूप चौथी बार चलेगा, फिर इनर लूप 3 बार चलेगा, आउटर लूप 5वीं बार चलेगा, फिर इनर लूप हमारा 3 बार चलेगा. तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स की जो स्टेटमेंट हमारी इनर लूप के अंदर लिखी है वो हमारी एग्जीक्यूट हो रही है एन इंटू एम. एन यानी कि जितनी बार हमारा बाहर वाला लूप चल रहा है इंटू एम जो हमारा अंदर वाला लूप चल रहा है. तो यानी कि अगर हमारा बाहर वाला लूप 5 बार चल रहा है और अंदर वाला लूप हमारा 3 बार चल रहा है, तो स्टेटमेंट जो इनर लूप के अंदर लिखी है वो हमारी 15 बार एग्जीक्यूट होंगी, 15 टाइम्स हमारी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, बिकॉज the inner loop will execute at least 15 times. Okay, so loop inside another loop is called a nested loop. The number of loop depend on the complexity of the problem. Suppose a loop यानी कि जो हमारा outer loop है running n number of times consist of another loop inside it, यानी कि inner loop running m number of times, then the statements written inside inner loop will execute n इंटू एम नंबर ऑफ टाइम्स. ये n इंटू एम नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा. अब आप सोचो, अगर हमारा बाहर वाला लूप 2 बार चल रहा है और अंदर वाला लूप हमारा 3 बार चल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इनर जो स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न इनसाइड इनर लूप विल एग्जीक्यूट 6 टाइम्स. यानी कि अगर आप एक और एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हमारा बाहर वाला लूप 4 बार चल रहा है, ठीक है, और अंदर वाला लूप हमारा 2 बार चल रहा है, तो जो स्टेटमेंट इनर लूप के अंदर लिखी है वो हमारी 8 बार एग्जीक्यूट होंगी, यानी कि 4 इंटू 2 टाइम्स. सो इट विल बी एग्जीक्यूटेड 8 टाइम्स. सो हेयर इन C++ वी आर हैविंग 3 लूप्स, फॉर लूप, ठीक है, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप. हमारे पास 3 लूप है, और उन तीनों लूप्स के ही हम यहाँ पे नेस्टेड लूप के सिंटैक्स यहाँ पे देखेंगे कि वो नेस्टेड लूप में कैसे काम करते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग नेस्टेड फॉर लूप. पहला हमारा जो लूप है वो क्या है? हमारा नेस्टेड फॉर लूप. ठीक है, ए फॉर लूप, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, ए फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप. ए फॉर लूप
इनसाइड अनदर फॉर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक हमारा फॉर लूप है वो दूसरे फॉर लूप के अंदर है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप। इसका सिंटैक्स समझो, सिंटैक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंटैक्स का। लुक एट द सिंटैक्स केयरफुली। दिस इज फॉर इनिशियलाइजेशन, देन सेमीकोलन, कंडीशन, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये हमारा क्या है, ये हमारा आउटर लूप है, बाहर की तरफ जो लिखा है वो आउटर लूप है। इसका जो स्कोप होगा ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है और इसका ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है। तो जो इसका स्कोप होगा, इसका स्कोप ये यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है। तो फोर में क्या होगा, इनिशियलाइजेशन यानी कि जो हमारा इनिशियलाइज काउंटर है, देन कंडीशन जो हमारी टेस्ट कंडीशन जहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट होगा, एंड देन वी आर हैविंग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो उसके बाद हमारा क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है, यानी कि जो स्टार्टिंग से हमें एंडिंग की तरफ लेके जाता है, दैट इज अगर हमें इनिशियल पोजीशन से लेके हमारी टेस्ट कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होती तब तक कैसे मूव करेंगे, या तो इंक्रीमेंट से मूव करेंगे या फिर हम डिक्रीमेंट से मूव करेंगे। सो दीज आर द स्टेटमेंट विच आर रिटर्न, दीज आर द स्टेटमेंट्स विच आर रिटर्न इनसाइड आउटर लूप। ये आउटर लूप के अंदर स्टेटमेंट लिखी है, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। दीज स्टेटमेंट्स आर रिटर्न out inside the outer loop, ये outer loop के अंदर लिखी है, okay। after that, after those statement we are having another loop। look at this carefully, look at this structure carefully। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है, ये जो हमारी जो स्टेटमेंट है फॉर लूप, ये हमारा क्या है, आउटर फॉर लूप के अंदर ये हमारा इनर फॉर लूप है, यानी कि ये जो हमने हाईलाइट करा है यहाँ पे, दिस इज अवर इनर फॉर लूप। अब इसमें आप देखिए इसका जो कर्ली ब्रेसेस है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। द कर्ली ब्रेसेस इज ओपनिंग हेयर, ठीक है, यहाँ पे ओपन हो रहा है और ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ओके। सो दिस इज अवर इनर फॉर लूप, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, दिस इज अवर आउटर फॉर लूप एंड दिस इज अवर इनर फॉर लूप। तो जो स्टेटमेंट इसके अंदर लिखी है, ये जो स्टेटमेंट इनर लूप के अंदर लिखी है, इनर फॉर लूप के अंदर लिखी है, ये स्टेटमेंट क्या होंगी बच्चों, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी n इंटू m नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जितनी बार ये लूप चलेगा, अगर ये लूप एक पहली बार चल रहा है तो ये लूप सपोज 3 बार चल रहा है तो 3 बार एग्जीक्यूट होंगी, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स हो गया 3। अगर ये लूप 2 बार चल रहा है तो ये स्टेटमेंट कम से कम 6 बार एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, अगर ये लूप 3 बार चल रहा है तो। सो दिस इज हाउ आवर नेस्टेड लूप वर्क्स, ओके। इसका एक एग्जांपल करते हैं बच्चों। ये बहुत सिंपल पैटर्न है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, ठीक है। हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिसमें हम ये फॉलोइंग पैटर्न प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले हमें पैटर्न को देखना होता है कि हमारा पैटर्न किस तरह का है, हमारा पैटर्न क्या बन रहा है, किस तरह से बन रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पैटर्न के अंदर ये डॉलर सिंबल्स हैं, कितने डॉलर सिंबल्स हैं, पहली रो में 5 हैं, दूसरी रो में 5 हैं, तीसरी रो में 5 हैं, चौथी रो में 5 है, पांचवी रो में 5 हैं। यानी कि ये जो हमारा जो पैटर्न है ये एक स्क्वायर पैटर्न है, उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5, नंबर ऑफ रोज 5, कैसे 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ रोज 5, नंबर ऑफ कॉलम्स 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी है, 5, और नंबर ऑफ कॉलम हमारे कितने हैं, 5। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमारा आउटर लूप होता है, बेसिकली हम क्या लेके चलते हैं, जो हमारा आउटर लूप है दैट इज फॉर रोज, जो हमारा आउटर लूप है दैट इज फॉर रोज। तो हमारी रोज कितनी है, रोज हमारी है 5। तो हमने क्या किया, इंटीजर r इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। r इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1, यानी कि रो इज इक्वल टू 1 एंड कॉलम इज इक्वल टू 1। हमारी आप ध्यान दो यहाँ पे, हमारी रो भी कितनी है, रो हमारी कितनी है यहाँ पे 5 है, और कॉलम हमारे कितने हैं, वो भी हमारे 5 है, ठीक है। तो इनिशियली जो हमने डिक्लेयर किया है वेरिएबल, हमने क्या किया है, इंटीजर रो इज इक्वल टू 1 एंड कॉलम इज इक्वल टू 1, यानी कि c इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया, ये जो हमारा आउटर लूप है, दिस और आउटर लूप हमने कितनी बार चलाना है, हमारी रोज कितनी है, वी आर हैविंग 5 रोज, ठीक है, हमारे पास 5 रो हैं। तो हमने क्या किया, रो फॉर रो इज इक्वल टू 1, तो रो इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड रो प्लस प्लस, ठीक है, रो इज इक्वल टू 1, रो इज लेस देन इक्वल टू 5, रो प्लस प्लस, यानी कि हमारी रो कितनी चलेंगी, 5 रो चलेंगी, यानी कि हमारे लूप जो है हर रो के लिए अलग अलग हमारा जो कंट्रोल है अलग अलग वो रन करना है, ठीक है। देन वी आर हैविंग फॉर c इज इक्वल टू 1,
एंड सी इज लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि कॉलम हमारे कितने हैं, कॉलम हमारे कितने हैं 5, ठीक है। तो हमने कॉलम भी यहाँ पे कितने लिए, फॉर सी इज इक्वल टू 1, सी इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अब ध्यान रखिए स्ट्रक्चर को, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। नाउ हमने क्या किया यहाँ पे, सी आउट डॉलर एंड /t, /t इज फॉर हॉरिजॉन्टल टाइप, हमने यहाँ पे डॉलर को प्रिंट किया है। मैं आपको बताता हूँ बच्चों ये लूप कैसे एग्जीक्यूट होगा, ओके। ये एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने ले लिया है यहाँ पे, क्यों लिया है मैं आपको ये बताता हूँ। ये मैंने लिया है रो की वैल्यू के लिए, और ये मैंने यहाँ पे लिया है कॉलम की वैल्यू के लिए। इनिशियली द वैल्यू ऑफ रो इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ कॉलम इज आल्सो 1, ठीक है। हमने जो वैल्यू लिया ऊपर डिफाइन किया है, ओके। ओके, तो नाउ फॉर रो इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड रो इज लेस देन इक्वल टू 5, रो प्लस प्लस, ठीक है। अभी रो की वैल्यू 1 है, कॉलम की वैल्यू 1 है। नाउ जब हमारी रो की वैल्यू 1 होगी तो कॉलम की वैल्यू जो लूप है हमारा, अंदर अंदर वाला जो लूप है, इट विल रन 5 टाइम्स। 5 टाइम्स कब तक चलेगा ये, फॉर कॉलम की वैल्यू 1 से लेके कॉलम की वैल्यू 5 तक चलेगा। तो सबसे पहले क्या होगी, कॉलम की वैल्यू 1 होगी, कॉलम सी की वैल्यू 1 होगी। सी की वैल्यू 1 के अंदर क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको एक, यहाँ पे मैं वो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जब आर की वैल्यू 1 होगी, सी की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। इन दैट केस इट विल प्रिंट डॉलर, ये यहाँ पे डॉलर प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट डॉलर, ओके। एक डॉलर प्रिंट हो गया, /t से कर्सर यहाँ पे मूव हो गया, कर्सर का ध्यान रखें, कर्सर मूव हो गया, ओके। देन आफ्टर दैट ये लूप हमारा 5 बार चलेगा, रो की वैल्यू 1 के लिए ये लूप 5 बार चलेगा। अब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नाउ द वैल्यू ऑफ सी विल बिकम 2, सी की वैल्यू 2 हो गई। अब 2 में क्या होगा, 2 इज लेस देन 5, 2 is less than 5, condition is true, 2 is less than 5, condition is true. So when condition is true, again it will print dollar sign। अब हमारा कर्सर क्या था, कर्सर हमारा इस जगह पे था, now it will again print dollar sign, okay। then /t से कर्सर हमारा मूव करेगा आगे, okay। now the value of c will become 3, अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, c की वैल्यू 3 हो गई। 3 is less than 5, condition is true, okay। then it will again print the dollar sign, it will print the dollar, okay। again /t से कर्सर मूव करेगा आगे, राइट। then the value of c, अभी यही लूप चल रहा है हमारा, ध्यान रखना, अभी यही लूप चल रहा है, आर की वैल्यू 1 के लिए ये लूप चल रहा है अभी हमारा 5 बार, ठीक है। the value of c will become 4, c की वैल्यू 4 हो गई। now again this condition is true, ये कंडीशन ट्रू है, यस। नाउ इट विल प्रिंट डॉलर, यहाँ पे डॉलर प्रिंट हो जाएगा, ओके। फिर क्या होगा, /t से कर्सर मूव करेगा, देन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, तो कंडीशन ट्रू है। अगेन इट विल प्रिंट डॉलर साइन, डॉलर प्रिंट कर देगा, ओके। देन फिर /t, ओके फाइन। नाउ द वैल्यू ऑफ c विल बिकम 6, यस, c की वैल्यू 6 होगी, ओके। बट इन दिस केस द कंडीशन बिकम फॉल्स। अब क्या हो गई, कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो क्या होगा, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, दिस स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट। तो क्या होगा, अब ये तो लूप खत्म हो गया हमारा, दिस लूप खत्म, ये लूप हमारा एंड हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब आए इस लाइन पे, यहाँ पे लिखा है सी आउट एंड एल, एंड एल स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन। तो क्या हमारा जो कर्सर यहाँ पे था, इस जगह पे जो हमारा कर्सर था, दैट विल मूव टू न्यू लाइन, यानी कि नेक्स्ट लाइन में हमारा कर्सर मूव करेगा। अगेन अब ये कर्ली ब्रेसेस है, दिस कर्ली ब्रेसेस विल
will move the cursor on this statement. अब यहाँ पे क्या था, हमारी आर की वैल्यू पहले 1 चल रही थी, नाउ द वैल्यू ऑफ आर विल बिकम 2. आर की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2. जब आर की वैल्यू हमारी 2 हो गई तो आर की वैल्यू 2 से फिर से हमारा जो सी का लूप शुरू होगा वो फिर से हमारा लूप शुरू होगा 1 to 5. फिर से हमारा वो लूप शुरू होगा 1 to 5 और 1 to 5 पहले 1 होगा, ठीक है. 1 जब होगा इट विल प्रिंट $1 हेयर, ओके. देन फिर सी की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, इसको आप ध्यान दीजिए. सी की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे 2 होगी, दूसरा डॉलर प्रिंट होगा. देन सी की वैल्यू 3 होगी, तीसरा डॉलर प्रिंट होगा. देन सी की वैल्यू 4 होगी, नेक्स्ट डॉलर प्रिंट होगा. सी की वैल्यू 5 होगी, नेक्स्ट डॉलर प्रिंट होगा. एंड देन यहाँ पे कर्सर हमारा मूव करेगा, ठीक है. 3 4 5 और सी की वैल्यू अब होगी हमारी 6. जब सी की वैल्यू 6 होगी फिर से ये क्या होगा, फिर से ये टर्मिनेट हो जाएगा. टर्मिनेट होने के बाद कहाँ पहुंचेगा, एंडल पे. एंडल क्या करेगा, ये जो कर्सर हमारा इस जगह पे ब्लिंक कर रहा है, इस समय कर्सर हमारा जो इस जगह ब्लिंक कर रहा है ये कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा. ओके. नाउ अगेन दिस कर्ली ब्रेसेस विल मूव द कर्सर ऑन द आउटर लूप, ठीक है. एंड द वैल्यू ऑफ आर विल बिकम 3. अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी. जब आर की वैल्यू 3 होगी फिर से सी की वैल्यू स्टार्ट होगी 1, ठीक है. 1 होगा, एक डॉलर प्रिंट हो जाएगा. सी की वैल्यू 2 होगी, दूसरा डॉलर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है. देन 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले ही डॉलर, ठीक है. फिर से यहाँ पे प्रिंट होगा $10 एंड देन कर्सर हमारा यहाँ मूव करेगा. अब सी की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गई. तो ये 6 सी की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई वाली, ये कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी. अब क्या होगा, ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा. नाउ द कर्सर कंट्रोल विल मूव टू दिस पॉइंट, ठीक है. हियर इट इज रिटर्न सी आउट एंडल. एंडल मिलते ही इसको ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा, ठीक है. यहाँ पे कर्सर मूव कर गया. अब आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू क्या हो गई, अब हमारी 4 हो जाएगी आर की वैल्यू, ओके. अब रो 4 चल रही है हमारी, आर की वैल्यू 4 हो गई. आर की वैल्यू 4 के लिए फिर से सी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 2 1 2 3 4. फिर से सी की वैल्यू चल रही है बेटा ये, ठीक है. सी की वैल्यू फिर से चलेगी यहाँ पे 1 के लिए, जब 1 होगी, फिर 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, देन 5 के लिए, ओके. कैसे यहाँ लिंक करेगा, ओके. सी आउट से हैंडल पे आ जाएगा, सी आउट हैंडल, कर्सर नेक्स्ट लाइन मूव करेगा. नाउ द वैल्यू ऑफ आर विल बिकम 5. अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है. 5 होने के बाद फिर से 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ओके. फिर से इसी की वैल्यू ऐसे चलेगी. देन यहाँ पे फिर से डॉलर प्रिंट हो जाएंगे, वही 1 के लिए 1 पे, देन सी की वैल्यू 2 पे, देन सी की वैल्यू 3 पे, देन सी की वैल्यू 4 पे, देन सी की वैल्यू 5 पे, ओके, ठीक है. नाउ फिर से सी की वैल्यू यहाँ पे 6 हुई, ब्रेक हुआ, कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कर गया, ठीक है. नाउ द वैल्यू ऑफ आर विल बिकम 6. अब आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 6. आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 6. व्हेन द वैल्यू ऑफ आर विल बिकम 6, अभी देखो अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है. बिकॉज आर की वैल्यू क्या है, अभी 6 है और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है आर इज लेस देन इक्वल टू 5. तो कंडीशन हमारी क्या हो गई यहाँ पे, फॉल्स हो गई. व्हेन कंडीशन बिकम फॉल्स, दिस ब्लॉक विल नॉट एग्जीक्यूट. ये पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा. और जो हमारा कंट्रोल है, कंट्रोल कहाँ मूव करेगा, कंट्रोल हमारा सीधे गेट सी एच पे मूव करेगा.
गेट ch पे मूव करने के बाद, ठीक है, we are having curly braces to end the program. So you can see we have printed the pattern as रिक्वायर्ड इन द प्रोग्राम। आप प्रोग्राम में देखिए, यहाँ पे प्रोग्राम में देखिए, इधर हमारी रिक्वायरमेंट में देखिए, हमारा ये क्या था, रिक्वायरमेंट ये थी हमारा डॉलर प्रिंट करने का था, ठीक है। थोड़ा तिरछा हो गया, वो थोड़ा टाइपिंग की वजह से तिरछा हो गया, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से प्रिंट हो गया, ओके फाइन। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिंट द पैटर्न। हम लोग पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपना पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट एग्जांपल वी विल स्टडी, ठीक है, हम ये पैटर्न बनाना सीखेंगे। इस पैटर्न को बनाने के लिए हम लोग आप मेरी दूसरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। उस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका दूसरा ये पैटर्न बना के दिखाऊंगा कि ये आपको पैटर्न कैसे बनाना है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।